जय हिंद मित्रों, मैं गणेश सर। आइए देखते हैं हिंदी का अगला चैप्टर जो है विशेषण। देखिए विशेषण, देखिए विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए जो लड़का सुंदर है, लड़का सुंदर है जो है। अब इसमें जो है लड़के की जो है विशेषता क्या है? जो है सुंदर है। सुंदर क्या बनेगा आपका? जो है विशेषण शब्द। हमारा परिभाषा यही कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जैसे देखिए जो है गाय काली है, गाय काली है। अब इसमें गाय की जो है विशेषता क्या है? जो है काली। तो काली क्या बनेगा आपका? जो है विशेषण शब्द। तो देखिए जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। पहले वाक्य में जो है सुंदर और दूसरे वाक्य में जो है काली, और ये जो है पहले वाक्य में जो है सुंदर लड़के की जो है विशेषता बता रहा है और दूसरे में जो है काली जो है किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। तो हम कह रहे हैं विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो देखिए विशेषण के बाद एक बनता है शब्द आपका जो है विशेष बनता है। विशेष क्या होता है ये जानना है आप लोग को। तो देखिए जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह संज्ञा सर्वनाम क्या होता है? विशेष। अब इसमें जो है लड़का जो है सुंदर है तो इसमें लड़का जो है आपका क्या बनेगा? जो है विशेष बन जाएगा। इसमें गाय काली है जो है तो गाय इसमें क्या बनेगा आपका? जो है विशेष बनेगा। तो देखिए जो है जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी वही क्या होता है आपका? जो है वही आपका जो है क्या होता है? जो है विशेष होता है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी और जो शब्द विशेषता बताने वाले होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो विशेष के बाद अगला बनता है आपका जो है प्रविशेषण। देखिए प्रविशेषण क्या होता है? देखिए जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, मतलब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे देखिए जो लड़का लड़का बहुत सुंदर है, जो है बहुत सुंदर है जो। अब इसमें देखिए जो लड़का बहुत सुंदर है तो इसमें लड़के की विशेषता क्या है? जो है सुंदर। लेकिन जो है सुंदर की विशेषता क्या है? जो है बहुत है। तो बहुत इसमें क्या बनेगा आपका? जो है प्रविशेषण। हम कह रहे हैं कि प्रविशेषण मतलब होता है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण के बाद जो है एक शब्द बनता है आपका जो है मुख्य विशेष। मुख्य विशेष। अब देखिए जो है मुख्य विशेष क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक विशेष होते हैं, जिस विशेष की जो है विशेषता बताई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य विशेष कहते हैं। जैसे देखिए जो है राम राम एक सुंदर लड़का है, राम एक सुंदर लड़का है जो है। अब देखिए जो राम एक सुंदर लड़का है, इस वाक्य में जो है देखिए जो कितने विशेष हैं? एक राम है, दूसरा क्या है? जो है लड़का। मैं परिभाषा बताया हूं कि जिस वाक्य में एक से अधिक विशेष होंगे जो है और जिस विशेष की विशेषता बताई जाएगी उसी को हम मुख्य विशेष कहेंगे। तो राम एक सुंदर लड़का है जो है, लड़का कैसा है? जो है सुंदर है, इसलिए लड़के की जो है विशेषता क्या है? सुंदर है। इसमें लड़के की विशेषता बताई जा रही, तो लड़का क्या बनेगा आपका? जो है मुख्य विशेष बनेगा। मुख्य विशेष के बाद फिर आगे बनता है जो विशेषण के जो है प्रकार। देखिए जो है विशेषण के जो है प्रकार बनते हैं। देखिए विशेषण के जो है 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार, तो देखिए जो है विशेषण के जो है 4 प्रकार बनते हैं जो है। अब देखिए 4 प्रकार कौन कौन है? जो है पहला बनता है आपका जो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक के बाद जो है दूसरा बनता है आपका जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के बाद जो है तीसरा बनता है जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक के बाद जो है चौथा बनता है आपका जो है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक का एक दूसरा नाम है जो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, ठीक है।
यही इतने जो है विशेषण के जो है प्रकार बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा जो है आपका जो है पहला गुणवाचक, दूसरा जो है आपका जो है संख्यावाचक विशेषण। पहला आपका जो है गुणवाचक है और दूसरा जो है आपका क्या है, जो है संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा आपका जो है संख्यावाचक। संख्यावाचक के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है परिमाणवाचक। और चौथा बनता है आपका जो है संकेतवाचक या सार्वनामिक। फिर पहले पे चलते हैं आपका जो है गुणवाचक पे जो है, तो देखिए गुणवाचक विशेषण। पहले पे चलते हैं गुणवाचक पे जो है, देखिए गुणवाचक। देखिए गुणवाचक विशेषण की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो है उसके जो है गुण, गुण के बाद जो है दोष, दोष के बाद जो है रंग, रंग के बाद जो है रूप, रूप के बाद जो है आकार, आकार के बाद जो है स्थित, स्थित के बाद जो है दशा, दशा के बाद जो है दिशा आदि के द्वारा जो है बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता उसके गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थित, दशा, दिशा आदि के द्वारा बोध कराते हैं उसे हम जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए गुण में आपका जो है अच्छा मिल गया, जो है अच्छा के बाद जो है सुंदर मिल गया, जो है ये जो है दोनों आपके क्या है, गुण है, जो गुण को दर्शा रहे हैं। लेकिन जो है कौन से विशेषण बनेंगे, जो है गुणवाचक। फिर दोष में आपका जैसे आपका आ गया जो है गंदा आ गया, जो है गंदा के बाद आपका जो है खराब आ गया, जो है खराब जो है आपका क्या है, जो है दोष है, जो है। फिर रंग में आपका जैसे आ गया आपका जो है लाल आ गया, लाल के बाद जैसे पीला आ गया, पीला के बाद जैसे आपका जो है सफेद आ गया। उसके बाद रूप में आपका जैसे आपका काला आ गया, काला, काला को जो है श्यामल भी कहते हैं, चाहे श्यामल कहिए जो है चाहे काला कहिए। दूसरा आपका जो है गोरा आ गया, जो है ये जो है आपके जो है रूप को बता रहा है। फिर आपका आकार में आपका मोटा आ गया, मोटा के बाद जो है आपका पतला आ गया, पतला के बाद जो है आप मोटा के बाद जो है आपका जो है पतला आ गया, पतला के बाद जो है आपका जो है दुर्बल, छोटा आ गया, छोटा के बाद आपका जो है लंबा आ गया, जो है ये जो है आपका क्या दर्शा रहा है, जो है आकार को दर्शा रहा है। फिर आपका स्थित में आपका जो है कमजोर आ गया, जो है कमजोर के बाद यार आपका जो है दुर्बल आ गया, जो है दुर्बल। उसके बाद दशा में आपका जैसे आपका जो है बीमार आ गया, जो है। उसके बाद जो है दिशा में जो है आपका जो है जैसे आपका जो है पूर्वी आ गया, पूर्वी के बाद जैसे आपका जो है पश्चिमी आ गया, पश्चिमी के बाद जैसे आपका जो है दक्षिणी आ गया, जो है दक्षिणी के बाद जो है आपका जैसे उत्तरी आ गया। ये सब जो है आपके जो है कौन से विशेषण बनेंगे, जो है गुणवाचक। तो गुणवाचक की जो है परिभाषा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता उसके गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति, दशा, दिशा आदि के द्वारा बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक के बाद फिर दूसरा विशेषण बनता है आपका जो है दूसरे नंबर पे बनता है आपका संख्यावाचक विशेषण। देखिए जो है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता संख्या के द्वारा बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता संख्या के द्वारा बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए जो कक्षा में 20 बच्चे हैं, कक्षा में 20 बच्चे हैं। देखिए कक्षा में 20 बच्चे हैं, जो है अब 20 बच्चे जो है कौन से विशेषण बनेंगे, जो है संख्यावाचक। ठीक है, देखिए जैसे जो है सभा में 40 लोग हैं, सभा में 40 लोग हैं, जो है अब 40 लोग जो है कौन से विशेषण बनेंगे, जो है संख्यावाचक। तो देखिए जो हम करें जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो है संख्या के द्वारा बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के जो है 2 प्रकार बनते हैं। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार देखिए जो है संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, देखिए संख्यावाचक विशेषण के जो है प्रकार बनते हैं। संख्यावाचक विशेषण के जो है 2 प्रकार बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा बनता है आपका जो है अनिश्चित संख्यावाचक। पहला बना आपका जो है निश्चित संख्यावाचक
और दूसरा बना आपका जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं। देखिए जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, देखिए जो पहला है आपका जो है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता निश्चित संख्या के द्वारा बोध कराते हैं, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए जो कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो कक्षा में जो है 40 बच्चे हैं, जो है 40 बच्चे जो है निश्चित संख्या है जो है 40, इसलिए 40 बच्चे जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण बनेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद बनते हैं। संख्यावाचक के भेद, देखिए जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो है दो भेद बनते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो है दो भेद बनते हैं। पहला बनता है जो है आपका जो है पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा बनता है आपका जो है अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक। अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। ये जो आपके जो किसके प्रकार हैं, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो है दो भेद बनते हैं। और पहला भेद बना आपका जो है पूर्णांक बोधक संख्यावाचक, दूसरा क्या बना आपका जो है अपूर्णांक। तो देखिए जो पूर्णांक बोधक संख्यावाचक, देखिए जो पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पूर्ण संख्या के द्वारा बोध कराते हैं, उसे हम पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और दूसरा बनता है आपका जो अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक। अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पूर्ण संख्या के द्वारा बोध नहीं कराते हैं, उसे अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए इसका जो पूर्णांक बोधक में जो है कक्षा में जो है 10 बच्चे हैं। अब कक्षा में 10 बच्चे हैं जो है, अब इसमें कक्षा में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे जो है पूर्णांक बोधक होंगे जो है। और अपूर्णांक बोधक में क्या होगा, जैसे देखिए जो है सभा में 125 लोग थे, सभा में 125 लोग थे, सभा में 125 लोग थे, इसमें 125 जो है क्या बनेगा जो है अपूर्णांक बोधक। मतलब जहां पर जो है संख्या पूर्ण रहेगी 1 2 3 4, जो पूर्णांक रहेगा तो वहां पर पूर्णांक बोधक संख्यावाचक होगा। जहां पर आपका जो है आधा लगा रहेगा, तिहाई लगा रहेगा, चौथाई लगा रहेगा, पौने लगा रहेगा, सवा लगा रहेगा, वो क्या होगा आपका जो है अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक। अब देखिए पूर्णांक बोधक संख्यावाचक के विशेषण के भी भेद बनते हैं। पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के जो है 5 भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो इसके जो है 5 भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक के बाद जो है दूसरा बनता है आपका जो है क्रमवाचक। क्रमवाचक के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है आवृतवाचक। आवृतवाचक के बाद चौथा बनता है आपका जो है समुदायवाचक। समुदायवाचक के बाद जो है 5वां बनता है आपका जो है प्रत्येक बोधक संख्यावाचक। ये जो है पूर्णांक बोधक संख्यावाचक के पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के जो है भेद बनते हैं। पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के जो है 5 भेद बनते हैं। पहला है गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृतवाचक, चौथा समुदायवाचक, 5वां जो है प्रत्येक बोधक। तो देखिए जो पहले पे चलते हैं। पहला जो है आपका क्या है जो है गणनावाचक। देखिए जो है गणनावाचक विशेषण में देखिए जो है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता गणना के द्वारा बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता गणना के द्वारा बोध कराते हैं उसे हम गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए आपका जो है 1 के बाद जैसे 2 के बाद जैसे 3 के बाद जो है 4, ये जो है आपके जो है कौन से विशेषण है जो है आपके गणनावाचक हैं। गणनावाचक के बाद दूसरा जो है विशेषण का प्रकार है आपका जो है क्रमवाचक।
अब देखिए जो है दूसरा जो है आपका जो है क्रमवाचक है जो है, तो क्रमवाचक बनता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो है क्रमगत विशेषता बताते हैं, क्रमशः जो है विशेषता बताते हैं, उसे क्रमवाचक कहते हैं। जैसे आपका जो है पहला है, पहला के बाद जैसे आपका जो है दूसरा है, दूसरा के बाद जैसे आपका जो है तीसरा है जो है, या प्रथम द्वितीय तृतीय, ये सब जो है कौन से विशेषण बनेंगे आपके जो है क्रमवाचक। क्रमवाचक के बाद में तीसरा बनता है आपका जो है आवृतवाचक। देखिए जो आवृतवाचक में क्या बनता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता आवृत के द्वारा बोध कराते हैं उसे हम आवृतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका जो है दो गुना, दो गुना के बाद जो है आपका जो है, जैसे आपका जो है दो गुना है, दो गुना, जैसे आपका जो है दो गुना है जो है, दो गुना के बाद जो है चार गुना, चार गुना के बाद जो है आपका जो है 100 गुना, 100 गुना, ये सब आपके जो है कौन से विशेषण बनेंगे जो है आपके जो है आवृतवाचक। आवृतवाचक के बाद फिर अगला बनता है आपका जो है, चौथा बनता है आपका जो है समुदायवाचक। देखिए जो है समुदायवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता समुदाय के द्वारा बोध कराते हैं, उसे हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए जो है दोनों ओर, दोनों ओर के बाद जो है जैसे देखिए जो है चारों ओर, दोनों ओर चारों ओर, ये जो है दोनों आपके कौन से विशेषण बनेंगे समुदायवाचक। समुदायवाचक के बाद जो है पांचवा बनता है आपका जो है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो है एक एक करके जो है बोध कराते हैं उसे हम प्रत्येक बोधक कहते हैं। जैसे देखिए आपके जो है एक एक नेता, एक एक नेता, या हर एक आदमी, हर एक आदमी, ये जो है आपके जो कौन से विशेषण बनेंगे प्रत्येक बोधक। ये आपके जो है संख्यावाचक विशेषण के जो है पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के प्रकार थे। पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के जो है 5 प्रकार बने थे। एक गणनावाचक बना था आपका जो है, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा जो है आपका जो है आवृतवाचक, और चौथा समुदायवाचक, पांचवा जो है प्रत्येक बोधक। फिर आगे तीसरे पे चलते हैं। तीसरा बनता है आपका जो है परिमाण बोधक। तीसरा जो विशेषण आपका जो है परिमाणवाचक है। देखिए परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता परिमाण अथवा मात्रा के द्वारा बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता परिमाण अथवा मात्रा के द्वारा बोध कराते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए जो है राम बाजार से 10 लीटर दूध लाया, राम बाजार से 10 लीटर दूध लाया, 10 लीटर दूध लाया। तब इसमें जो है 10 लीटर जो है कौन सा विशेषण बनेगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण के जो है 2 भेद बनते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के जो है भेद बनते हैं, जो है परिमाणवाचक विशेषण के जो है 2 भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है निश्चित परिमाणवाचक, पहला बनता है आपका जो है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा बनता है आपका जो है अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला बना आपका जो है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। एक इसके भेद हैं जो है ये आपके परिमाणवाचक के जो है 2 भेद बने, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए जो निश्चित परिमाणवाचक जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता निश्चित संख्या के द्वारा बोध कराते हैं उसे हम जो है क्या कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे आपका जो है 2 किलो, 2 किलो के बाद जो है 10 लीटर, 10 लीटर के बाद जो है 100 लीटर। ये सब आपके जो है निश्चित क्या है जो है संख्यावाचक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में जहां पर जो है संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे देखिए जहां पर जो है कुछ मिल जाए, कुछ के बाद जो है कितना मिल जाए, जो है ये जो है आपके क्या होंगे जो है अनिश्चित परिमाणवाचक होंगे जो है। फिर परिमाणवाचक के बाद अगला जो है बनता है आपका जो है चौथा बनता है जो है आपका जो है संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तब देखिए संकेतवाचक को जो है संकेतवाचक का दूसरा नाम है जो है सार्वनामिक। देखिए सार्वनामिक विशेषण,
तो देखिए जो शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता संकेत अथवा इशारा के द्वारा बोध कराते हैं उसे हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है जो है। अब यहाँ पर यह मेरी कलम है तो इसमें जो है यह जो है आपका जो है कौन सा विशेषण बनेगा, जो है संकेतवाचक। इसलिए यह जो है आपका जो है सर्वनाम होता है, इसलिए इसको सार्वनामिक भी कहते हैं। जैसे वह तुम्हारी कलम है जो है, वह तुम्हारी कलम है, यह मेरी कलम है, वह तुम्हारी कलम है। तो इसमें जो है आपका जो है कलम है, देखिए जो है इसमें जो है यह मेरी कलम है, वह तुम्हारी कलम है, इसमें यह मेरी है वह तुम्हारी जो है कौन सा विशेषण बनेंगे आपके जो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण।